था जब उत्तर नागपुर को लोग पिछड़ा समझते थे। उत्तर नागपुर में एक ही रोड था, कामठी रोड, जो बड़ा था। और आपका यह यशोधरा नगर, हमीद नगर, संघर्ष नगर, ये तमाम यहां के आजू बाजू की जितनी भी बस्तियां हैं, जैसे तैसे बसना चालू हुई थी। रोज एक एक्सीडेंट कामठी रोड पे होता था। एक ही पुलिस स्टेशन उस जमाने में हुआ करता था, पाचपौली पुलिस स्टेशन। रोज के 4 मर्डर हुआ करते थे। बर्डी से या रेलवे स्टेशन से हम किसी ऑटो रिक्शा वालों को ये कहते थे कि हमें भाई इंदिरा चौकी तक के छोड़ दो, तो वो आने के लिए भी डरता था, क्योंकि पूरे इलाके में हमारे अंधेरा रहता था ज्यादातर। 250 झोपड़पट्टियां थी। आज हमारी मां बेटियां आधी रात को भी अपने घर में सुकून के साथ पहुंच सकती है। ये हमारा हमने किया हुआ काम होता है। जो लोग उस जमाने में कहते थे कि अरे आप कौन से इलाके में चले गए, वहां तो कोई सुविधा ही नहीं है, वहां ना रास्ते हैं, ना बिजली के खंभे, ना पीने के पानी की लाइनें हैं, ना गटर लाइन है। आज हमारे यहां मौजूद तमाम हजारात अपने छाती पे हाथ रख के कहे कि ऐसा कुछ है। आज तो हमारे यहां अच्छे रास्ते बने। एक तो रोड ऐसी बन गई है सीमेंट कंक्रीट की, जो सदियों से इंतजार कर रही थी, अफगान दरबार के सामने। और अभी उस पे जब लाइट लग जाएगी, जमीनों की कीमतें बढ़ जाएगी। ऑलरेडी बढ़ गई बोल रहे। 4500 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है। और मैं बता दूं, बड़ी बाजार भी आ जाएगी। अभी सब बाजार वाले यहां अपनी दुकानें खरीदने को देखेंगे। ये तमाम बातें आप लोगों ने की है, किसी और ने नहीं की है। अगर आप लोग उस जमाने में मुझे चुन कर ही अगर नहीं देते और आपके वोट की ताकत मुझे मिली नहीं रहती, तो शायद यह करिश्मा हो भी नहीं सकता था। क्योंकि पिछले 2014 और 19 के दरमियान मैं जब एमएलए नहीं था, मैंने एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपके ठीक रिंग रोड पर जमीन पूरा लेकर वहां जब मंजूर की, ये वही भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था जिसने उस कॉलेज को देवेंद्र फडणवीस के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने दिया। सेम। और आज चुनाव में खड़ा है, क्या आप इसको वोट देंगे? जो हमारे यहां अगर इंजीनियरिंग कॉलेज आया रहता, तो आज अगर आपके जमीन की कीमत अगर 4000 रुपया पर स्क्वायर फीट थी, अगर है, तो वो 10,000 रुपया रहा करते होती थी। क्योंकि एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूशन बड़ी आना, उस इलाके में नए बिजनेस को रास्ता करके देना होता है। जमीनों की कीमतें बढ़ती है, कई हॉस्टल्स खड़े होते हैं, रेस्टोरेंट्स खड़े होते हैं, काम धंधा हमारे हाथों को मिलता है। तो ये वाल जनाब ने उधर भेज दिया। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हम डॉक्टर आंबेडकर अस्पताल बनना चाहते, उसको बनने नहीं दे रहे। 2 बार कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2014 को भी दी थी, 2021 में भी दी। जब जब इनकी सरकार रही, इन लोग उत्तर नागपुर का डेवलपमेंट ना हो, इसकी कोशिश में लगे रहते हैं। यहां तक कि महानगर पालिका का टैक्स हम देते, नागपुर सुधार प्रन्यास का टैक्स देते। लेकिन जो हमारे टैक्स का पैसा, हमारे खून का पैसा, वो यहां भी खर्चा करते हैं। वे उसे पूर्व नागपुर ले जाएंगे, दक्षिण नागपुर ले जाएंगे, जहां उनके एमएलए हैं। 100 करोड़ रुपया इन्होंने एनआईटी से वहां लेकर गए। नागपुर महानगर पालिका तो काम ही नहीं करती। बता दीजिए कि आपके इलाके में महानगर पालिका का कौन सा काम है? अरे भाई, नाले का भी पैसा नितिन राउत ने लाया है, उन्होंने नहीं लाया, सरकारी पैसा है वो। आपके यहां का एकता ग्राउंड, खेलने का मैदान, ये गरीब नवाज नगर का ग्राउंड, आपके यहां जो माड़ा की कॉलोनी है, एनआईटी की कॉलोनी वैसी है, वो कॉलोनी तक के मैंने लाया।
अभी लाइब्रेरी का ई लाइब्रेरी का काम चल रहा है, आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं। जिम नेशन का काम चल रहा है। कुरान पाक का पहला अक्षर अगर कुछ है तो वह इकरा है। इकरा नबी से पहले पढ़ो, ऐसा उसका मीनिंग होता है। ऐसा मैं समझता हूं, मैं गलत होगा तो मुझे माफ कर देना। तो वो तालीम की चीज, वो इल्म की चीज आपके पड़ोस में बनने जा रही है, आपके इलाके में बनने जा रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए फुटबॉल, जिम्नास्टियम जैसी चीजें हम करने जा रहे हैं। ऐसे कई बातें हम बता सकते हैं। स्पेशली तो एक बात मैं आपको बता दूं जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुई है, किसी भी जगह नहीं हुई। महाराष्ट्र में शायद नहीं हुई होगी। हमारे यहां तकरीबन 28 मस्जिदें हैं। उत्तर में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उत्तर नागपुर में 28 के करीबन मस्जिदें हैं। ज्यादा हो सकती है, नया इलाका जो है वहां की मस्जिदें मुझे शायद नहीं गिन सका मैं, लेकिन ज्यादातर 80% मस्जिदों के ऊपर सोलर लगाकर मैंने वहां का इलेक्ट्रिक बिल माफ करने की कोशिश की है। कई मसले, मस्जिदों का मसला रहे या किसी हमारे कार्यकर्ता का कुछ काम रहे, मैंने कभी पीछे हटकर देखा नहीं है। मैं दौड़ाई हूं। कभी इकराम भाई का डंडा चलता है तो कभी इजराइल भाई का डंडा चलता है तो कभी मंसूर भाई का चलता, कभी शहाबुद्दीन का चलता। लेकिन वो डंडे में जो जान होती है काम कराने की, वो काम वे आपका करते हैं, आपके लिए करते हैं और वो मुझसे करवाते हैं। ये वो ताकत है। इसलिए जो कहते हैं, किसी ने मुझे लिखकर भेजा है कि मस्जिदों की रोशनी में वो सुकून है। भाईजान ताज साहब, मैं तो कव्वाल नहीं हूं, ना शायर नहीं हूं, लेकिन कई शायरों के साथ मैं बैठता हूं और कव्वालियां सुनता भी आ रहा हूं। मस्जिदों की रोशनी में वो सुकून है जो किसी और जहां में नहीं मिलता। मस्जिदों की रोशनी में वो सुकून है जो किसी और जहां में नहीं मिलता। अल्लाह की इबादत में वो सुकून है जो किसी और चीज में नहीं मिलता, जो किसी और चीज में नहीं मिलता। इसलिए अल्लाह ताला के पास आप लोग मेरे लिए इबादत करें, मेरे लिए वो दुआ मांगे जो दुआ से आने वाले 20 तारीख को, मैं पहले बता दूं कि मैं 2 नंबरी नहीं हूं, मैं 1 नंबरी हूं, 1 नंबरी। और खनकने वाला 1 नंबर होता है। एक नंबर पे डॉक्टर नितिन राउत यह नाम होगा और पंजा चुनाव चिन्ह होगा जिसकी बटन सभी को दबानी है। मैं आपके मातहत, आपके द्वारा आपको कहता हूं कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि मुझे वे वो रोशनी दिखाए जो रोशनी में मैं आपकी सेवा कर सकूं, आपके काम आ सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।